यही कहना चाहती हूँ, जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं इतनी मेरी मदद कर सकते। अच्छा। पहले बेटे थे मेरे, स्कूल पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते बड़ा पहले बीमार होया, फिर बच्ची बीमार हुई, फिर उसकी छोटा बच्चा बीमार होया, तीन के तीन ही बीमार हुए। बड़े बच्चे का मैंने इलाज करवाया, अच्छा। ज़मीन भी बेच दिया, मकान भी दूसरी जगह में चेंज किया। अच्छा। तो लेकिन मैं बच्चे के लिए ज़मीन बेचा था, हम्म। तो वो मकान भी चेंज किया था, और मेरा वो जो बच्चे थे वो नहीं मेरे ठीक हुआ अब तक, आज दिन तक भी। तो अच्छा। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आज हम बेबस बहन भाई आपके सामने, और हमारी आप मदद करें ताकि हम भी अपना गुजारा कर सकें, क्योंकि हम कमाने वाला कोई नहीं है। 2 भाई और 1 बहन, तीनों ही थे हम, और तीनों को उठा के अंदर बाहर रखते हैं, पूरा शरीर काम नहीं करता। इलाज के लिए बेची थी कि ताकि पैसा नहीं था हमारे पास, अच्छा। ज़मीन बेच के पैसा लगा दिया, और अच्छा। अब हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब आपके वालिद साहब ने अपनी ज़मीन बेचकर और अपने आप तीन बहन भाइयों के इलाज के लिए बेच दिया अपनी ज़मीन। 3 बहनों भाइयों के लिए बेच दी ज़मीन, अच्छा। और आज हम बेबस होकर मीडिया का सहारा ले रहे हैं। और आज देखने वालों को मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी थोड़ी थोड़ी मदद करें ताकि हम भी अपना गुजर बसर जो कर सकें, अच्छा। और आपके साथ ताकि हम भी ईद कर लें। एक वाशरूम तक नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। और मेरी जावेद साहब से गुजारिश है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, एक वाशरूम तो आप दे सकते हैं ना। एक वाशरूम के लिए मेरे डैडी आपके घर 3 बार गए हैं, और आपने कुछ मदद नहीं की। जाएंगे। और मेरा ये स्टोरी करने का मकसद यही है कि इस माह रमज़ान के पाक महीने में और बरकत वाले महीने में आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस फैमिली की आप मदद करें। इन्होंने बहुत इलाज वगैरह भी करवाया है अपना, लेकिन कोई भी फ़र्क जो है वो इनको नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ डेली और मैं बिशारत गौरसी। इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के एक दूर दराज इलाका गुंदा के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ ये जो 3 बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे बेबस और लाचार हैं। एक गरीब फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट राजौरी के एक दूर दराज इलाका गुंदा माना जाता है, एक बैकवर्ड इलाका माना जाता है। तहसील ख्वास है इनकी, और यहाँ के ये रहने वाले हैं। इनकी जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 3 बहन भाई हैं। ये 2 भाई हैं और एक ये बहन है इनकी, लेकिन बीमार हैं। ये इनका बड़ा बेटा है जिसको लगभग पिछले 10 साल से ये बीमार है। अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता, और अपने पाँव से चल नहीं सकता, और अपने टांगों से ये बैठ नहीं सकता। जिस तरह वीडियो में आप देख रहे हैं, इनके परिवार की जानिब से जो इनके वालिद साहब हैं, उनकी जानिब से इनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जाता है। बहुत ही लाचार और बेबस है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। आरा साहब, कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। जो बीमार कब से हैं आप बचपन से बीमार हैं या फिर बाद में हुए? जी मैं बचपन से ठीक था, स्कूल पढ़ता था। अचानक से मैं 5th क्लास में था, तो मुझे अचानक से प्रॉब्लम हुई, और चलते चलते बैठ गया। बिल्कुल शरीर काम नहीं करता, अच्छा। ना ही चल फिर सकते हैं हम तीनों बहन भाई, ना ही अपने हाथ से खाना खा सकते हैं। तो कौन देख रेख करता है, कौन खाना खिलाता है, कौन अंदर बाहर ले जाता है आपको? मम्मी पापा ही हैं घर में, और कोई है ही नहीं। 3 ही बहन भाई थे हम, और तीनों को ये प्रॉब्लम होगी, और ना ही आज हम चल फिर सकते हैं, ना ही खुद खाना खा सकते हैं अपने हाथ से। तो उठाकर अंदर बाहर आपको रखा जाता है? उठा के मम्मी पापा हाथों पे उठा के अंदर बाहर रखते हैं। तो आपको कोई व्हील चेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई व्हील चेयर वगैरह नहीं मिली जिस पर आप खुद अंदर बाहर जा सकते हैं? आज तक सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली, एक व्हीलचेयर तक नहीं मिली। 3 बार हम जावेद साहब के पास गए एक वाशरूम के लिए। जो एमएलए आपका जावेद साहब है? जी एमएलए जावेद जो साहब है। constituency आती है आपकी? जी बिल्कुल। अच्छा। 3 बार उनके पास गए, और बोलते हैं हो जाएगा आपका काम, लेकिन अच्छा। एक वाशरूम तक हमें नहीं दिया। उठा के अंदर बाहर रखना पड़ता है, कभी बारिश होती है कभी कुछ, और बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो खाना अपने हाथों से भी नहीं खा सकते आप? खाना नहीं अपने हाथों से खा सकते। ये माइक पकड़ सकते हैं? ज़रा पकड़ो इसको। नहीं पकड़ सकता। अच्छा। ये देखिए जी, अपने हाथ जो हैं वो बिल्कुल इनके काम नहीं करते, बिल्कुल ही मतलब स्नान भी नहीं है।
हाथ इनके बिल्कुल काम नहीं करते। जिस तरह मैंने इनको कहा कि माइक पकड़िए, ये माइक भी नहीं पकड़ सकते। चल फिरने की तो दूर की बात है, अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते। ये तीनों बहन भाई हैं, एक और भाई है, इनसे भी बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। स्कूल गए हैं कभी? हाँ जी, कितने तक पढ़े आप? 7वीं तक है। 7वीं क्लास तक? उस 7वीं क्लास तक आप ठीक थे, अपने पाँव से स्कूल जाते थे? हाँ जी, जाते थे और बाद में हमें ये प्रॉब्लम हुई। अच्छा, तो कैसे प्रॉब्लम होगी, क्या हो गया आपको? आस्ते आस्ते चलते चलते जो शरीर है ये डेड होने लगा, अच्छा, तो फिर चल फिर नहीं सकते हम। अपने हाथ से कुछ काम कर पाते हैं, हम खाना खा सकते हैं? नहीं, हम अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते। ये माइक पकड़ सकते हैं मेरी आप? नहीं पकड़ सकते। उठाओ हाथ जरा ऊपर, ये जरा से जूम ऊपर करिए, नहीं आप क्लोज होता। करिए। मेरी माइक पकड़ो, ये यहाँ से ऊपर नहीं होता। नहीं पकड़ सकते। नहीं सर, तो खाना कैसे खाते हैं, कौन खिलाता है खाना? मम्मी पापा खिलाते हैं। अच्छा, तो अंदर बाहर भी वही रखते हैं? अंदर बाहर भी वही रखते हैं। कोई व्हील चेयर वगैरह को डिपार्टमेंट की तरफ से आज तक मिली है आपको? नहीं, नहीं, हमें नहीं आज दिन तक मिले। कुछ नहीं मिला। नहीं सर। आपका क्या नाम है? ताज़ीम अख्तर। ताजिम अख्तर, कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। स्कूल गए आप? हाँ, 5th तक जाती रही। अच्छा, 5वीं क्लास तक जाते रहे। तो क्या हो गया यकदम आपको? कुछ पता नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे पहले स्कूल जाती थी, ठीक ठाक थी। अच्छा, धीरे धीरे हाँ प्रॉब्लम होते होते हो ज़्यादा हो गई। ये आपके बड़े भाई हैं? हाँ, ये मेरे बड़े भाई, मैं इससे छोटी। पहले इनको प्रॉब्लम जब हुई थी तो अब आप ठीक थे? मैं बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, चलते चलते गिर जाती थी, अच्छा। बैठ के उठने में दिक्कत आती थी। तो अभी खाना वाना किस तरह खाते हैं, अंदर बाहर कौन लेके जाता है आपको? मम्मा ले जाते। अच्छा, कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई व्हील चेयर वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं मिला आज दिन तक। खाना भी नहीं खा सकते अपने हाथ से? नहीं, नहीं खा सकते। हाथ हिलाओ जरा, मेरी माइक पकड़ो। नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ने होती। ना। देखिए जी, ये एक बेबस और लाचार फैमिली है। ये 3 बहन भाई हैं, अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर पाते। जब मैंने इनको माइक पकड़ने का कहा तो माइक भी इनके हाथ से नहीं पकड़ी जा रही। इतने बेबस और लाचार हैं। एक इनके वालिद साहब जो हैं, उनको 24 घंटे जो है वो इनके ही सर पर खड़ा रहना पड़ता है। कभी बाहर जाना होगा तब भी उठा कर लेके जाएंगे, खाना खिलाना होगा तब भी बाहर लेकर जाएंगे। और मेरा ये स्टोरी करने का मकसद यही है कि इस माह रमज़ान के पाक महीने में और बरकत वाले महीने में आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस फैमिली की आप मदद करें। इन्होंने बहुत इलाज वगैरह भी करवाया है अपना, लेकिन कोई भी फ़र्क जो है वो इनको नहीं पड़ा। इलाज वगैरह करवाया आपने, हॉस्पिटल में गए कभी? इलाज जब तक हमारे पास पैसा था तब तक करवाया। फिर हमने ज़मीन भी बेच दी, फिर मकान एक जगह से दूसरी जगह चेंज किया। अच्छा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ज़मीन क्यों बेची आपने? इलाज के लिए बेची थी कि ताकि पैसा नहीं था हमारे पास, अच्छा, ज़मीन बेच के पैसा लगा दिया। और अच्छा। अब हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब आपके वालिद साहब ने अपनी ज़मीन बेचकर और अपने आप 3 बहन भाइयों के इलाज के लिए बेच दिया अपनी ज़मीन? 3 बहनों भाइयों के लिए बेच दी ज़मीन। अच्छा। और आज हम बेबस होकर मीडिया का सहारा ले रहे हैं। और आज देखने वालों को मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी थोड़ी थोड़ी मदद करें ताकि हम भी अपना गुजर बसर जो कर सकें। अच्छा, और आपके साथ ताकि हम भी ईद कर लें। कोई आपके पास बड़ा लीडर, कोई एमएलए वगैरह, कोई किसी और तरह की सहूलियत, कोई मदद आपके साथ की है किसी ने? आज तक किसी ने कुछ नहीं की, अच्छा, कोई मदद नहीं की। जावेद साहब के पास 3 बार वाशरूम के लिए गए और अच्छा, उनने कोई मदद नहीं की। बोलते हैं हो जाएगा आपका काम, लेकिन आज दिन तक हमें एक वाशरूम तक नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। और मेरी जावेद साहब से गुजारिश है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, एक वाशरूम तो आप दे सकते हैं ना। एक वाशरूम के लिए मेरे डैडी आपके घर 3 बार गए हैं और आपने कुछ मदद नहीं की। क्या आपके पास इतना इंसाफ नहीं है? इलेक्शन के टाइम वोट देने गए थे आप? हमारे डैडी ने कंधों पे उठा के हमारे वोट करवाए थे। कितने दूर गए थे वोट डालने के लिए? 4 किलोमीटर। कंधे पे उठा कर लेके गए थे? कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी? कोई गाड़ी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, अपने कंधों पे उठा के वोट करवाया था। उस टाइम भी जावेद साहब को हम मिले थे, बोलते थे आपकी इलेक्शन के बाद हम मदद करेंगे। लेकिन आज 1.5 साल हो गया, आज तक कुछ मदद नहीं की उन्होंने। इलेक्शन में किसको सपोर्ट की, किसको वोट दिया आपने?
जावेद साहब को। क्या समझकर वोट दिया, क्या सोचकर वोट दिया जावेद साहब को आपने? हमने यही समझ कर दिया था कि हम बेबस हैं, मजबूर हैं, हमें और कुछ ना, एक बाथरूम तो देंगे ना। अच्छा, लेकिन आज दिन तक उन्होंने कुछ मदद नहीं की। तो क्या गुजारिश करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं इस माह रमज़ान के महीने में? मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आज हम बेबस बहन भाई आपके सामने, और हमारी आप मदद करें ताकि हम भी अपना गुजारा कर सकें, क्योंकि हम कमाने वाला कोई नहीं है। 2 भाई और 1 बहन, तीनों ही थे हम, और तीनों को उठा के अंदर बाहर रखते हैं, पूरा शरीर काम नहीं करता। अच्छा, जी, खाना भी कोई खिलाता है, सब कुछ दूसरा बंदा करता है? सब कुछ दूसरा बंदा करता है। नाज़रीन इकराम, बड़ी दुखद स्टोरी है ये देख सकते हैं। ये तहसील खवास और गुंदा के ये लोग रहने वाले हैं जो इस समय बेबस और लाचार हैं। इन लोगों का ये कहना है कि आज तक हमें कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी सहूलियत फराहम नहीं की गई। मकान हो, चाहे वाशरूम हो, चाहे और तरह की फैसिलिटी जो हैं वो आज तक हमें सरकार की तरफ से नहीं दी गई। मेरे साथ इनके वालिद साहब हैं, इनसे बात करेंगे हम आखिरकार इनका क्या कहना है। जनाब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद बाग हुसैन है। मेरे बच्चे 3 के 3 ही हैं, 3 के 3 ही बेड पर पड़े हुए हैं और उनको बाहर अंदर में ठा के रखता हूँ। कब से प्रॉब्लम है इनको ये? बड़े बेटे को 10 साल हो गया, फिर जो दूसरे थे वो भी साथ साथ में हो गए। तो अच्छा, तो तो प्रॉब्लम क्या होगी, मतलब किसी ने बताया होगा क्या दिक्कत आई है, क्या सर ऐसे issue है? चंगे भले बेटे थे मेरे, स्कूल पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते बड़ा पहले बीमार होया, फिर बच्ची बीमार हुई, फिर उसकी छोटा बच्चा बीमार होया, 3 के 3 ही बीमार हुए। बड़े बच्चे का मैंने इलाज करवाया, अच्छा, ज़मीन भी बेच दिया, मकान भी दूसरी जगह में चेंज किया। अच्छा, तो लेकिन मैं बच्चे के लिए ज़मीन बेचा था, हम्म, तो वो मकान भी चेंज किया था, और मेरा वो जो बच्चे थे वो नहीं मेरे ठीक हुआ अब तक, आज दिन तक भी। तो अच्छा, और मेरी सरकार ने कोई मदद नहीं की। जावेद साहब के पास 3 दफ़ा मैं गया एक बाथरूम के लिए, अच्छा, तो जितनी भी बरसात होती है सारी बच्ची के ऊपर ही होती है, क्या गर्मियाँ भी क्या बारिशां भी इनके ऊपर ही होती हैं। अच्छा। तो इनके वास्ते गया था मैं 3 दफ़ा गई इनके लिए कोई बाथरूम। जमीन क्यों बेची है आपने, जो आपका हिस्सा ज़मीन है? मैंने बेची, मेरे ऊपर कर्जा हो गया था, मैंने मकान दूसरी जगह चेंज किया, दूसरी जगह चेंज किया, हाँ। तो बच्चे बीमार हो गए, तो हाँ। उसमें मैंने ज़मीन बेच दिया। तो अच्छा, तो मकान एक जगह से दूसरी जगह बनाया ताकि हमारे बच्चे ठीक हो बच्चे जाए। ठीक हो जाते, बच्चे तब नहीं मेरे ठीक हुए। बच्चे जो दूसरे से छोटे थे उस वक्त चलते थे यहाँ, फिर वो बाद में उनको भी प्रॉब्लम बन गई, फिर 3 के 3 ही मतलब बीमार हो बचपन गए से ये बैठ के। बच्चे ठीक रहे हैं, स्कूल जाते रहे हैं? बचपन में ठीक थे, ये स्कूल जाते रहे। बड़ा बच्चा भी स्कूल 8वीं भी छोड़ा हुआ है इसने, छोटी बच्ची ने भी छोड़ा हुआ, तीसरे दिन भी छोड़ा हुआ है, छोटे दिन भी। अच्छा, तो आज बेबस हो गए वह, आज अच्छा। बेड पर पड़े हुए हैं, उनको बाहर अंदर में ठा के लाता हूँ, और मेरी सेहत ख़राब रहती है। तो अब जो इनकी बीमारी देख रहती है। रेख करते हैं वो आप ही करते हैं? हाँ मैं आप ही खुद ही करता हूँ, ग्राउंड खाना अपने हाथ से खिलाते हैं, अंदर खाना- बाहर खुद लेकर खाना जाते भी हैं, अपने बेड पर आप खुद छोड़ते हैं आप? खाने में अपना आप से हम खिलाते हैं, बाहर अंदर भी ले जाते हैं, पेशाब के लिए, बाथरूम के लिए बाहर ले जाते हैं, बाथरूम कोई भी नहीं इनके लिए बना हुआ। अच्छा, तो सरकार ने कोई इनकी मदद नहीं की। आप आप ही क्या काम करते थे? मैं पहले मजदूरी करता था, फिर इन बच्चों की देखभाल करता, और कोई मेहनत नहीं, कोई मजदूरी नहीं, कोई कख नहीं, मैं रहता ही बीमार है। तो अच्छा, तो इनको कोई सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, सोशल वेलफेयर की तरफ से कोई व्हील चेयर वगैरह, कोई किस तरह की कोई सहूलियत नहीं मिली? कोई सहूलत नहीं हुई सर, व्हील चेयर भी नहीं मिली? व्हील चेयर भी नहीं मिली, बाथरूम भी नहीं मिला। कभी आप डिपार्टमेंट के पास गए कि हमें व्हील चेयर की ज़रूरत है? सर व्हील चेयर ये चला ही नहीं सकते, अभी व्हील चेयर मिल भी जाती है, कभी ये चला ही नहीं सकते, इसका लिया मैं उधर गया ही नहीं, फिर दफ्तर से मैं जा ही नहीं सका। तो अच्छा, दफ्तर से मैं जा ही नहीं सका, तो तो यहाँ आपको मकान वगैरह के कोई पैसे वगैरह? मेरे को कोई पैसा नहीं आज दिन तक मकान का मिला। आपका राशन कार्ड कौन सा है? राशन कार्ड मेरा BPL है। तो फिर क्यों नहीं मिले? अब ब्लॉक में कि वीडियो साहब से बात हुई आपकी? BDO साहब से भी वही है सर, मेरा मिले ही नहीं मेरा मकान। वो बोलते हैं सभी का आएगा तो तेरा भी आ जाएगा। तो बाकी पंचायत में या फिर वार्ड में और लोगों के मकान आए या फिर बाकी वालों के भी नहीं आए? बाकी वालों का आया, मेरा नहीं आया। तो अच्छा, आपका नहीं आया। मेरा कोई नहीं आया। तो क्या गुजारिश करना चाहेंगे देखने वालों को, क्या कहना चाहेंगे रमजान सर के यही है, महीने में? बच्ची के लिए थोड़ी मदद कर देना को रमज़ान महीने में। तो ये 3 के 3 ही बच्चे बैठे हुए हैं, तो इनकी जैसे भी मुनसर है जो इनकी देख है, इनकी मदद कर देना उस हिसाब से। अच्छा जी, शुक्रिया। ये थे मेरे साथ इनके वालिद साहब। आप क्या कहना चाहेंगे इस रमज़ान के महीने में, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं इतने मेरी मदद कर सके। अच्छा, आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, रमज़ान के महीने में हमारी मदद कीजिए। अच्छा,
क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं यही कहूँगा कि हमारी थोड़ी थोड़ी मदद करें ताकि हम भी आपके साथ ईद कर लें। नाज़रीन किराम देख सकते हैं इनकी आंखों में आंसू हैं और बेबस और लाचार ये फैमिली है। 2 बेटे और 1 बेटी है इस शख्स की और तीनों के तीनों ही हैंडीकैप हो चुके हैं। ये बचपन में ठीक थे लेकिन कुछ टाइम स्कूल में भी इन्होंने वक्त लगाया है, लेकिन आज ये बेसहारा हो चुके हैं, अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते। मेरा स्टोरी करने का ये मकसद है कि आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस माह रमज़ान के इस पाक मुक़द्दस महीने में अपनी अपनी हलाल की कमाई से, अपनी नेक कमाई से आप ज़रूर इन फैमिली की और इन बच्चों की आप मदद कर सकें। जितने भी आप दे सकते हैं 50, 100, 200, 500, 1000 जितना जितना भी आप दे सकते हैं, दिए गए अकाउंट नंबर पर आप पैसा डालकर इनकी मदद कर सकते हैं ताकि ये भी जो ईद है वो अपनी धूमधाम से मनाएं। और इनका ये भी कहना है कि आज तक हमारी सरकार की तरफ से कोई भी मदद वगैरह जो है वो नहीं हुई, जिसमें इन्होंने ये कहा कि आज तक हमें मकान के पैसे भी नहीं मिले। इसी के साथ बाथरूम की बात करें, जो लोगों को बाथरूम दिए जाते हैं वो पैसे भी आज तक नहीं मिले। ये एक बाथरूम के लिए एप्लीकेशन एमएलए के पास ये लेकर गया लेकिन उन्होंने भी इनको वापस भेज दिया। इस एप्लीकेशन को लगभग 3 माह हो चुके हैं लेकिन अभी तक एमएलए साहब का ये कहना था कि हम मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन आज 3 माह हो चुके हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी भी शख्स की जानिब से कोई रब्ता वगैरह इनसे नहीं किया गया किसी मदद के लिए, चाहे किसी और चीज़ के लिए कोई भी मदद जो है वो इस फैमिली की नहीं हुई। अब तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इस गरीब फैमिली की आप मदद कर सकते हैं। इस माह रमज़ान के महीने में आप फ़तराना वगैरह जो भी देना चाहते हैं वो आप इनको दे सकते हैं, दिए गए अकाउंट नंबर पर आप पैसा डालकर इनकी मदद कर सकते हैं। अब तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त और कैमरामैन अश्तियाक अहमद के साथ।